दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजित मेहता, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड योगा स्पेशलिस्ट, और मेरी सहयोगी है किरण जैन। वो आपको आज बताने जा रहे हैं पूरा योगा का पैकेज। उसमें योगा आएगा, आसना आएगा, प्राणायाम आएगा, पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देख करके आज हमेशा कर सकते हैं। मैं इसमें आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको आप यदि पूरा करेंगे तो 60 मिनट से लेकर के 75 मिनट्स में ये पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाता है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप एकदम स्वस्थ रहेंगे हमेशा के लिए। और साथ साथ यदि कोई बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह है, तो इन सारी बीमारियों में आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और यदि बीमारियां नहीं हैं तो भविष्य में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये सब पूरा पैकेज पतंजलि के पर आधारित है, बाबा रामदेव के जो बताया गया उसके ऊपर आधारित है। तो ये पैकेज आप हमेशा के लिए कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए बहन जी, आप खड़े हो जाइए। खड़े होके जॉगिंग स्टार्ट कीजिए। जॉगिंग सबसे पहले आपको इस तरह से जॉगिंग करना है। अच्छी तरह से हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, पैर इस तरफ से साइड पीछे टच हो जाए, इस टाइप से कीजिए। ये आपको करीब 200-250 टाइम्स इस तरह से ही करना है। ये 250 टाइम्स करने के बाद में हाथ को ऊपर करते हुए कीजिएगा। पूरा हाथ को ऊपर ले लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये आप 20-25 टाइम हाथ ऊपर लेके जा कर सकते हैं। फिर कमर पे हाथ रख के हाफ चेयर की तरह बैठना है। हाफ चेयर की तरह चलिए, बैठिए, उठिए, बैठिए, उठिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। इस तरह से आपको 10 बार करना है। ये पूरा जॉगिंग का फॉर्मेट हो जाता है। ये करीब आपको 3 मिनट के अंदर पूरा कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन एक्सरसाइज का। दोनों हाथ आगे बढ़ाइए, हाफ चेयर की तरह, हाफ चेयर की तरह बैठिए। वेरी गुड। खड़े हो जाइए, वापस बैठिए। इस तरह से आपको 3 से 5 बार करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। पैरों को खोल दीजिए अच्छी तरह से। राइट हैंड एक हाथ ऊपर ले जाइए, फिर पूरे नीचे झुकिए। ये होता है त्रिकोण आसन। इसमें आपके जो साइड के मसल्स हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। लेडीज़ को साइड में मसल्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर ऊपर आ जाइए, फिर दूसरी साइड में आप इस तरह से कीजिए, धीरे धीरे से। ओके, ये साइड के मसल्स के लिए बहुत फ़ायदा देता है। फिर आपको ये एक्सरसाइज आप कम से कम 3 से 5 बार जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद में कीजिएगा अपोजिट टोज को टच करना है। हाँ, आसमान की तरफ नज़र। चलिए सीधे हो जाइए। अभी दूसरी साइड में कीजिए, नज़र आसमान की तरफ रखिए। अपोजिट साइड के टोज को टच करना है। ये आपके पीछे के मसल्स के लिए काम में आता है। जो पीछे मसल्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब सीधे आ जाइए। अभी पैर दोनों शामिल कर दीजिए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में घुटनों पे हाथ रखिए और श्वास भरते हुए पीछे जाइए। एकदम श्वास भरते भरते पीछे, जितने पीछे जा सकते हो जाइए। फिर श्वास छोड़ते छोड़ते स्ट्रेट पैर के अंगूठे को टच कीजिए। पैर के अंगूठे को टच कीजिए। हाँ, फिर दूसरी बार वापस श्वास भरते भरते पीछे जाइए। श्वास छोड़ते छोड़ते आगे आइए, पैर के अंगूठे को टच कीजिए। ओके, तो इस तरह से आप इसको भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज, कमर पे हाथ दोनों, एक साइड में आप झुक जाएंगे। हाँ, ऊपर नज़र ऊपर की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सीधे हो जाइए। पैर आपके वहीं पे रहेंगे और अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस तरह से। ये एक एक्सरसाइज होगी। दूसरी बार वापस बता दीजिए। चलिए, इसमें अगला पैर मुड़ेगा, पिछला पैर एकदम स्ट्रेट रहता है। और उस साइड में कीजिए। वेरी गुड। इसको भी आप 3 से के लगाकर 5 बार तक कर सकते हैं। फिर ऊपर त्रिकोणासन, टो टचिंग, हाँ, क्लैपिंग। ये क्लैपिंग कीजिए इस टाइप से। इस टाइप से आप कभी 10 से 15 बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए
इतना आपको एक्सरसाइज ये यहाँ तक आप अच्छी तरह से कर लीजिए। और उसके बाद में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पोज नंबर 1, 2, 3, 4, एक पैर पीछे, 5 माउंटेन, 6 नाक नीचे, 7 भुजंगासन, और ऊपर और थोड़ा ऊपर, पूरा ऊपर हो जाइए अच्छी तरह से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भुजंगासन 6, 7, हाँ, एक पैर आगे, दोनों पैर आगे, हाथ पीछे की तरफ अभी, और हाथ जोड़िए, नमस्कार, और रिलीज हो जाइए। हाथ को रिलीज कीजिए। ओके, एक बार वापस करेंगे। 1, 2 पीछे की तरफ, 3 डाउन, 4 एक पैर पीछे, 5 माउंटेन, 6 नाक नीचे, 7 भुजंगासन, 8 माउंटेन, 9 एक पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 पीछे की तरफ सांस भरते हुए, 12 नमस्कार मुद्रा, और रिलीज कर दीजिए। ये हुआ सूर्य नमस्कार। इसको आप करीब 3 बार से 5 बार कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। यहाँ तक पैकेज आपको 10 मिनट के अंदर पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद में चालू करते हैं प्राणायाम। चलिए बहन जी बैठ जाइए। अभी पहला भस्त्रिका प्राणायाम चालू कीजिए। ज्ञान मुद्रा में बैठिए, दोनों हाथ यहाँ पे रख दीजिए। वेरी गुड। अभी लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। लंबा गहरा सांस भरिए और अपने सीने के अंदर सांस को भरना है। सीने के अंदर भरना है और सीने के अंदर से बाहर निकालना है। पेट को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे अंदर सांस भरोगे तो पेट भी अंदर जाएगा, ये ध्यान रखिए। सीने के अंदर सांस भरना है और वहीं से छोड़ना है। जितना लंबा से लंबा सांस भर सकते हैं भरिए और लंबा से लंबा सांस को निकालिए। इस क्रिया को आप करीब 3 से 5 मिनट तक डेली करना है। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। देख लीजिए, सांस भरना और सांस छोड़ना, इसमें रोकना करना कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा, ये इस तरह से आप कंधों को ऊपर ले जाइए और ये फिर उल्टा सा तो घुमा दीजिए, थोड़ा सा साइड में मूवमेंट कर दीजिए। ओके, ये करने के बाद आप नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। चालू कीजिए। इसके अंदर आपको श्वास को झटके के साथ में बाहर फेंकना है। थोड़ा पेट में मूवमेंट होगा और कुछ भी नहीं होता है, केवल श्वास को बाहर फेंकना है। एक झटके कम से कम 1 मिनट के अंदर 60 बार सांस के झटके लगने चाहिए, लेकिन बहुत धीरे से लगने चाहिए, ज़ोर से नहीं। ये ध्यान रखा जाए। इसको कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं। इससे भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। शरीर में बीमारियों में आपको बहुत राहत मिलती है। इतना करने के बाद में सूक्ष्म व्यायाम, इस प्राणायाम को, इस कपालभाति प्राणायाम को आप 10 से 15 मिनट डेली करना है। इसको कंटिन्यूस भी कर सकते हैं और यदि थक जाते हैं तो 5 मिनट बाद में आधे मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर बाद में इसको चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको करना है 10 से 15 मिनट तक, विथ और विथआउट स्टॉप करना है। उसके बाद में लाइट एक्सरसाइज होगी। लाइट एक्सरसाइज में चलिए, दोनों पैर आगे बढ़ाइए, आराम से आगे बढ़ाइए, दोनों पैरों को हिलाइए अच्छी तरह से। कमर के ऊपर हाथ, कमर के पास में हाथ रखिए। हाँ, इस तरह से। इसमें आपको एड़ी से मिलेगी, अंगूठा अंगूठे से टकराएगा, छोटी अंगुली फर्श को टच कर जाएगी। इस तरह से आपको 20 से 25 मिनट तक करना है। हाँ, उसके बाद में एक पैर आप, उसके बाद नेक्स्ट एक पैर को मोड़िए इस तरह से, फिर इसको स्ट्रेट कर दीजिए, फिर दूसरे पैर को लीजिए। इसमें घुटना एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। चलिए, इस तरह से एक एक पैर को आप करते रहिए। करीब 5-5 बार एक एक पैर को करना है।
ठीक है। अभी दोनों पैरों को एक साथ कीजिएगा, दोनों पैर ऊपर कर लीजिए, दोनों पैर, हाँ इस तरह से। हाँ, इसमें एड़ियाँ पास पास में होनी चाहिए, घुटने भी पास पास ही होने चाहिए। हाँ, इस तरह से आप कर लीजिए। इसको भी आप 5 बार करना है। फिर हाथ और पैरों को स्ट्रेच करेंगे, अच्छी तरह से हाथों को नीचे ले जाइए, हाथ और पैरों को धीरे 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 नीचे ले जाओ, रोकिए वहाँ पे थोड़ा सा, फिर ऊपर लेके आ जाओ, फिर नीचे लेके जाओ, अच्छी तरह से खिंचाव के साथ में करना है इस तरह से आपको। फिर राउंड सर्कल करना है, पैरों को हाथों को राउंड घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। चलिए, इसके बाद में आपको हाफ बटरफ्लाई करना है। हाफ बटरफ्लाई के लिए एक पैर आपको ठेठ जांघ के ऊपर ले जाइए, फिर श्वास भरते हुए पैर घुटने से पैर को ऊपर उठाइए इस तरह से। हाँ, स्ट्रेट रहना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। फिर उसको अच्छी तरह दबाते हुए ज़मीन के ऊपर टच कीजिएगा, ज़मीन के ऊपर टच कीजिए। चलिए, वापस ऊपर उठाइए, ज़मीन को टच कीजिए। हाँ, इस तरह से को 5 बार करना। अभी दूसरे साइड से करिए। चलिए, पैर को ऊपर उठाइए, सांस भरते भरते ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाइए, सांस भरते हुए उठाइए, सांस भरते भरते नीचे लेके जाइए। अभी इस तरह से आपको 5 बार करना है, एक एक पैर से 5-5 बार करना है। फिर करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को इकट्ठा कर दीजिए, दोनों पैरों को जोड़ दीजिए, दोनों हाथों को उसमें लगा दीजिए, हाँ इस तरह से, और इसको जमा दो और इसे भी बटरफ्लाई चालू कर दो। दोनों पैरों को अच्छी तरह से हिलाना है, इतना हिलाओ कि कम से कम ये फर्श को टच हो जाए। इस तरह से आप 100 बार करेंगे तो 1 मिनट में 100 बार ये पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको यह करना है। करते रहिए। अभी बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, बटरफ्लाई। इससे आपकी थकान दूर हो जाती है। ये यदि आपको कभी भी थकान महसूस हो रही है तो कभी भी दिन में आप इसको बटरफ्लाई को कर सकते हैं, उससे काफ़ी थकान दूर हो सकती है। फिर वापस अगला प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम। अपने आसन में बैठ जाइए, बराबर जो भी आसन लेना है उसमें बैठिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू कीजिए। पहले अपनी मुद्रा को ले लीजिए, हाँ इस तरह से पहली अंगुली को मोड़ दीजिए और अंगूठे को अपने नाक के पास में रखिए, राइट साइड के अंदर। फिर वहाँ से लेफ़्ट साइड से सांस भरिए। अभी लेफ़्ट साइड को बंद कीजिए और राइट साइड से सांस को निकालिए। जिधर से सांस निकाला है उधर से वापस भरिए। अभी राइट को बंद कीजिए, लेफ़्ट से निकालिए। अभी लेफ़्ट से सांस लीजिए, राइट से निकालिए। जिस साइड में एक बार सांस भरना है दूसरी साइड में निकालना है, जिस साइड में सांस को निकालना है उसी साइड से वापस भरना है और वापस अगली साइड में निकालना है। ये इसमें ध्यान रखिएगा। इस क्रिया को आप करीब कर सकते हैं 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, कंटिन्यूस भी कर सकते हैं और ब्रेक के साथ में भी कर सकते हैं। 5 मिनट बाद में आप ब्रेक भी ले सकते हैं, हो सकता है वहाँ तक कंटिन्यूस करने की कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, किंग ऑफ ऑल द प्राणायाम्स। इससे भी समस्त रोगों में बहुत फ़ायदा मिलता है और रोग यदि नहीं है तो आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये खास करके काम में आता है, बहुत बीमारियों में काम में आता है, किंग ऑफ ऑल द प्राणायाम। ठीक है, ये आप 10 से 15 मिनट कीजिएगा। उसके बाद में हाथों की थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। चलिए, दोनों हाथ आगे की तरफ, अंगूठा अंदर की साइड में मोड़ लीजिए, अंगूठा अंदर की साइड में, मुट्ठी बंद कर दीजिए, दोनों हाथों को मिलाइए, मिलाओ दोनों को और इसको राउंड घुमाओ। ऐसा धीरे धीरे राउंड घुमाइए, इसको 5 बार कीजिए। फिर इसको उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, इस तरह से 5 बार कीजिए। ठीक है, अभी नेक एक्सरसाइज आपकी, दोनों हाथ कंधों के ऊपर रखिए, इस तरह से करके हाथ कंधों के ऊपर रखिए, दोनों कोहनियों को जोड़िए
और बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ऊपर से लेते हुए बड़ा सा सर्कल बनाओ, धीरे धीरे बड़ा सा सर्कल बनाइए। इस तरह से आप 5 बार करेंगे। अभी नीचे की साइड से कर देंगे, वापस नीचे को घुमाते हुए इस तरह से इसको 5 बार कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, दोनों कलाइयों को हाथ से पकड़ लो और हाथ पीछे ऊपर ले जाओ। सर के पीछे से लेफ्ट राइट साइड से पहले करो, ऊपर हाथ करो, अभी इस साइड में करो, फिर ऊपर करो। श्वास भरते हुए साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। इस एक्सरसाइज को आप 5-5 बार कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपको ये करिएगा। उसके बाद में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? एक अंगुली को आँखों की भावों के ऊपर लगाइए, तीनों अंगुलियों को आँखों के आगे रख दीजिए। आँख को दबाना नहीं है, केवल उसको अंधकार में लेके जाना है। फिर लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास भरिए और नाक से भौरे की आवाज़ की तरह से श्वास को निकालिए। श्वास भरिए, अच्छा सा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास निकालना है। इस प्राणायाम को आपको केवल 3 से 5 बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये अपना प्राणायाम सेक्शन पूरा हो गया। अभी इसके बाद में कुछ टाइम आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, हद हो गया 1 मिनट के लिए। फिर आसना चालू करते हैं। पहला आसन करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन में वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन। हाँ, दोनों अंगूठियाँ बंद कर दीजिए और इस हाँ, अभी पेट को अंदर डालिए, श्वास को बाहर निकालिए, सर को ऊपर रखिए, श्वास छोड़ते छोड़ते एकदम नीचे आइए, पूरा श्वास छोड़ते छोड़ते एकदम नीचे आए। सर ऊपर की तरफ होना चाहिए, नज़र ऊपर की तरफ, और श्वास भरते भरते ऊपर चढ़िए वापस। सेकंड टाइम वापस कीजिए, श्वास बाहर, पेट अंदर और नीचे आ जाइए, नज़र ऊपर की तरफ, श्वास भरते भरते पीछे जाइए। ये वो आपका मंडूक आसन नंबर 1। इसको भी 3 बार से 5 बार कर सकते हैं। अब मंडूक आसन नंबर 2, नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे, राइट हैंड ऊपर रहेगा। सेम इसी तरह से श्वास को बाहर निकालिए, पेट को अंदर डालिए और सर को ऊपर करके नीचे जाइए, जितना जा सकते उतने जाइए नीचे। फिर श्वास भरते भरते ऊपर चढ़िए। चलिए वापस सेकंड टाइम, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाइए, श्वास भरते भरते ऊपर जाइए। ओके, इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। सभी एक्सरसाइज आसना वगैरह 3 बार एनफ होता है, लेकिन आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में हो शशांक आसन। शशांक आसन, चलिए श्वास भर, घुटना पे हाथ रखिए, श्वास भरते भरते हाथों को पीछे ले जाइए और पीछे की तरफ जाइए। बहुत अच्छा। अभी श्वास छोड़ते छोड़ते एकदम नीचे आइए, हाथ एकदम नीचे हो जाएंगे, सर नीचे ज़मीन को टच हो जाएगा, सर नीचे की तरफ ले जाओ अच्छी तरह से। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ा सा रुकेंगे, रुकने के बाद में धीरे धीरे श्वास भरते भरते ऊपर चाहिए, श्वास भरते भरते ऊपर जाइए, एकदम पीछे चले जाइए, श्वास भरते भरते पीछे। ओके, श्वास छोड़ते हुए वापस आप आगे आइए। इसको बोलते हैं शशांक आसन। ओके, शशांक आसन हो गया। उसके बाद में गौमुखासन। गौमुखासन में कर दीजिए, एक पैर को दूसरा पैर चढ़ा दीजिए। हाँ, इसमें घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जो घुटना ऊपर है उसके सामने हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ उसको पकड़ेगा, दोनों हाथ उधर से पकड़ में आ जाएंगे। अभी दूसरी साइड से कीजिए, यही
हाँ, जो पैर ये हाथ पीछे ले जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। सर आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, इसको बोलते हैं गौमुखासन। ये ऑल लेडीज़ प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। चलिए, ये आसन सब बैठे बैठे हो गए। अभी दूसरे आसन आपको बताते हैं, उल्टा सो करके आसन करना। हाँ, उल्टे सो जाइए। और पहला आसन है मकरासन। अभी एक एक पैर को ऊपर नीचे करेंगे। एक पैर को उठाइए, मोड़ना है, उसको मोड़ना है, फोल्ड कीजिए, फोल्ड करो पैर को। हाँ, इस तरह से करते जाइए। चलिए, नीचे रखिए। अभी दूसरी साइड से करो, वेरी गुड, इस टाइप पे करते जाइएगा। ये आपको 3-3 बार करना है या 5-5 बार कर सकते हैं। जिसको कमर का प्रॉब्लम हो तो वो 20 बार 30 बार भी इसको कर सकते हैं। चलिए, अभी दोनों पैरों को ऊपर एक साथ में कीजिए, दोनों पैरों को एक साथ में। ये धीरे धीरे करिएगा, ज़रा फास्ट नहीं। ये दोनों पैरों से हो सकता है। दोनों पैरों से आपको ज़्यादा नहीं करना है, केवल 3 से 5 बार करना है। एक पैर से आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को कमर का प्रॉब्लम हो तो वो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है नेक्स्ट भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। हाथ नीचे कीजिए दोनों। हाँ, अभी थोड़े से ऊपर उठेंगे, अप और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस। इसमें एकदम स्ट्रेट आपको नहीं होना है, आपका हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं अर्ध भुजंगासन। ये आपकी बाहों को अच्छा सा सपोर्ट देता है। नीचे जाइए। अभी श्वास भरते भरते ऊपर चढ़िए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। ओके, इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अभी करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ नीचे रखिए, टॉन्डी के नीचे रखिए, दोनों हाथ यहाँ पे, ये। हाँ, अभी एकदम पूरे ऊपर हो जाइए, फुल ऊपर उठ जाइए अच्छी तरह से। पूर्ण भुजंगासन, पूरा ऊपर अच्छी तरह से। हाँ, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते भरते ऊपर, पूरा हाथ एकदम स्ट्रेट हो जाएगा इसके अंदर, और नीचे जाइए। ओके, ये हो गया भुजंगासन। अभी होगा शलभासन। थाइस के नीचे दोनों पैर रखिए, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखिए, हथेलियाँ थाइस के नीचे रहेगी। अभी एक पैर को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर उठाइए, वेरी गुड। नीचे कर दीजिए, श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा। नीचे कीजिए। अभी पहले वाले पैर को ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा, नीचे। अभी उस पैर को ऊपर उठाइए। इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं शलभासन। चलिए, ये हो गए आपके उल्टा सो करके जो आसन करना है वो सब हो गया। अभी करते हैं सीधा लेट करके क्या आसन करना। ये थोड़ा आगे खींच लीजिए, इसको थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा और आगे ले लो, अच्छी तरह से और आगे ले लो। चलिए, अभी सीधे लेट जाइए। मरकट आसन। हाथ दोनों, पैर एकदम स्ट्रेट, हाथ दोनों फैला दीजिए। अभी दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, मोड़ो इसको, पैर को। हाँ, दोनों पैर को मोड़ दिया। अभी आपको एक साइड में जाना है, राइट साइड में जाइए पहले। हाँ, अभी देखिए, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहेगी, पंजे के ऊपर पंजा रहेगा, हाथ दोनों फैले हुए रहेंगे, सर अपोजिट साइड में होगा। फिर इस स्ट्रेट बीच में आ जाइए। अभी इस साइड में मुड़िए, लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में चला जाएगा, वेरी गुड। वापस बीच में आइए, राइट साइड में जाइए। ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहेगी, सर अपोजिट साइड में रहेगा, हाथ फैले हुए रहेंगे। चलिए, बीच में आइएगा। इस प्राणायाम को, इसको भी आप कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं। ये कमर पेन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अभी नेक्स्ट करेंगे, पैरों में गैप दीजिए। हाँ, अभी वो राइट साइड में जाइए पहले। इसमें एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को टच होता है। ये मरकट आसन नंबर 2 है। बीच में आइए, दूसरे इस साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाइए। ये मरकट आसन नंबर 2।
इसमें एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को टच करेगा और सर अपोजिट साइड में होगा। चलिए बीच में आ जाइए। तो ये हो गया आपका मर्कट आसन नंबर 2। नेक्स्ट पवन मुक्त आसन। एक एक पैर को ऊपर उठा के नाक से टच करना है, ये इस तरह से। अभी पैर को सीधा कीजिए, अभी दूसरे पैर को लीजिए, नाक से टच कीजिए। अभी पहले वाले पैर को लीजिए, वेरी गुड। अभी दूसरे पैर को लीजिए, ओके। इसको भी आप 5-5 बार या 3-3 बार कर सकते हैं। अभी दोनों पैरों से एक साथ कीजिएगा, दोनों पैर एक साथ। जिसको कमर दर्द है तो दोनों पैरों से एक साथ ना करें। चलिए स्ट्रेट हो जाइए। हाँ, दूसरी बार वापस कीजिए इसको, ओके। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। इसको भी आप कम से कम 3 बार 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद में अर्ध हलासन। एक पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले जाइए, दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा रोकेंगे, धीरे से नीचे ले आइए, फिर राइट लेग को ऊपर उठाइए, नीचे कीजिए, लेफ्ट को ऊपर उठाइए, नीचे कीजिए। चलिए अभी इसको भी आप कम से कम 5-5 बार कर सकते हैं, 5 टाइम्स। अभी करेंगे दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए, पैर एकदम स्ट्रेट, और वहाँ पे उसको रोकिए थोड़ा सा और धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जितना धीरे लेके जाओगे नीचे, उसमें आपको पेट के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वापस दूसरी बार ऊपर कीजिए, धीरे धीरे नीचे ले जाइए, ओके, बहुत अच्छा। अभी इसको राउंड घुमाएंगे, राइट लेग ऊपर उठाइए और राउंड सर्कल बनाइए। राउंड सर्कल, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, जितना बड़ा सर्कल बना सकते तो बढ़ाइए। क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अभी दूसरे पैर से कीजिए इसी तरह से, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, जितना बड़ा सर्कल बना सकते बनाइए। अभी आप उल्टा कीजिए, ओके। ये करने के बाद में आपको साइकिलिंग तरफ, साइकिल चलाते हैं वैसे करने का है। साइकिलिंग कीजिए अभी दोनों पैरों से, साइकिलिंग, सर भी ऊपर, हाथों को भी चलाइए वैसे साइकिल की तरह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें पैर भी चलेंगे, हाथ भी चलेंगे, सर ऊपर आएगा। लेकिन किसको बैक पेन है तो सर ऊपर नहीं उठाए। और उल्टा घुमाइए वापस, उल्टा अपोजिट साइड, ओके। इस तरह से कर सकते हैं, वेरी गुड। अभी दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, इसको बोलते हैं बोटिंग साइड में करना है। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों हाथ, दोनों पैर घुमाइए एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, यूँ हाथ भी एक साथ, सर भी ऊपर। चलो इसको करते हैं, कहते हैं बोटिंग टाइप में करना है। ये आपके पूरा आसना सेक्शन पूरा हो गया। अभी आपको शवासन में लेट जाना है। लेट जाइए शवासन में अच्छी तरह से। हाथ पैरों में थोड़ा सा गैप दीजिए, पैरों में करीब 1 फीट का गैप होना चाहिए। हाथ कमर के पास में होंगे, कमर से कम आधा फीट दूर। हथेली का डायरेक्शन आसमान की तरफ होता है, ये देख लीजिए। पैरों में थोड़ा सा गैप है, हथेली आसमान की तरफ है, आप सोए हुए हैं। इसको बोलते हैं शवासन। इसमें आप करीब 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक सो सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, केवल कंसंट्रेशन आपका श्वास के ऊपर होना चाहिए। ओनली कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग, बस। इस तरह से आप 3 मिनट से 5 मिनट तक सो सकते हैं। ये होने के बाद में आप धीरे से उठ जाएंगे। दोनों हाथ मिलाइए, रगड़िए हाथों को अच्छी तरह से, हाथों को देखिएगा। अभी लेफ़्ट साइड में टर्न होकर के धीरे से बैठिए। लेफ़्ट साइड में टर्न होके धीरे से बैठेंगे, वेरी गुड। अभी आपको इसके बाद करना है सिंहासन।
शेर की दहाड़ की तरह से, शेर की दहाड़ की तरह के अपने अपने पंजों के ऊपर बैठिए, पंजों के ऊपर बैठना है। ऐसा करोगे पंजे दिखे, इस साइड में हो जाइए थोड़ा सा। हाँ देखिए, पंजों के ऊपर बैठना इस तरह से, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में ऐसा मुड़ जाइए आप, दोनों हाथों को घुटनों के बीच के अंदर डालना है। सर ऊपर की तरफ कीजिए, जीभ बाहर निकाल दिए और सिंह की तरह दहाड़ कीजिए। चलिए अभी गले को मसाज कीजिए, गले को मसाज कीजिए अच्छी तरह से, ऊपर से नीचे मसाज करना है। ये सिंहासन है, शेर की तरह दहाड़ इसको बोलते हैं। इसको दिन में केवल एक बार ही करना है और ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने से नुकसान होता है। उसके बाद में आप लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे। हा 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 हो 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 हा 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 हा। ये है लाफिंग एक्सरसाइज। उसके बाद में क्लैपिंग, तालियां बजाइए। इस तरह से आपको तालियां बजाना है। तालियां बजाते टाइम ध्यान रखिए, जब ताली बजाना आप चालू करते हैं तब कंटिन्यूस 2 मिनट तक कंटिन्यूस ताली बजाइए, ज़ोर ज़ोर से बजाइए, अच्छी तरह से ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाइए। करीब 2 मिनट तक कंटिन्यूस आपको तालियां बजाते ही रहना है। बस ये आपका पूरा हो गया पैकेज। बैठ जाइए अभी आराम से मुद्रा से। बस ये आपका पैकेज पूरा हो गया। इस वीडियो को देखकर आप करते जाइए। ये पैकेज आपको 60 मिनट टू 75 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।